हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सारी चीज़ों को लेकर हम जो है इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि जो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आज के दिन आई है वो है कि इंडिया यूएस का जो ट्रेड डील होने का था, इट इज़ बैक इन फोकस। तो 20 से 22 अप्रैल के बीच में जो डील है वो फाइनलाइज होने वाली है। इंडियन डेलीगेट्स जो हैं वो वॉशिंगटन में विज़िट करने वाले हैं एंड ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट हमारे लिए एक इवेंट होने वाला है। तो 20 to 22 इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इम्पॉर्टेंट 2 days फॉर अस इंडियंस, स्पेशली रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। सो हुआ क्या था, देखो सबसे पहले तो आप ये समझो कि फेब्रुअरी में आपका इंडिया और यूएस ने एक इन प्रिंसिपल डील की थी। ठीक है, मतलब उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि हाँ हम ट्रेड रिलेशंस को जो है इम्प्रूव करेंगे। 18% पे आ गए थे, 50% से शुरू हुआ था। बहुत लंबा नेगोशिएशन चला। तो ट्रेड डील्स को हम इम्प्रूव करेंगे, टैरिफ्स को रिड्यूस करेंगे, फ्यूचर में हम साथ में काम करेंगे। पर उस समय क्या हुआ कि कोई भी एग्जैक्ट डिटेल्स जो है वो नहीं आउट हुई थी और ना ही ये कोई क्लियर था कि कौन से सेक्टर को कितना बेनिफिट मिलेगा, क्या एग्जैक्ट टैरिफ कितनी होगी, कब से इम्प्लीमेंट होगा। और डील पक्की हो गई थी पर आइडिया लेवल पे पक्की हुई थी, एग्जीक्यूशन लेवल पे नहीं हुआ था। फिर बात हुआ था कि मार्च में ये हम इंडिया से डेलीगेट्स जो है विजिट करेंगे एंड फाइनली फिर एक प्रॉपर एक डील एग्जीक्यूट हो जाएगा। पर वो भी किसी कारणवश नहीं हो पाया। आपको पता ही है कि ट्रम्प बहुत बिजी हैं अभी बहुत सारी चीज़ों में, है ना। तो तो अभी अप्रैल में 20 से लेके 22 के बीच में एक एक्शनेबल पॉइंट्स पता चलेगा हम लोगों को कि भाई हुआ क्या है, डील कैसे चलने वाली है। कोई भी जो कन्फ्यूजन है वो मोस्ट प्रोबेबली क्लियर हो जाएगी कि किस प्रोडक्ट में कितना टैरिफ लगेगा, कौन से सेक्टर को कितना बेनिफिट मिलेगा, रूल्स क्या होंगे, कब से ये सब स्टार्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अभी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है मार्केट के लिए। ठीक है, सेकेंडली अभी ये बहुत श्योर नहीं है बट द थिंग इज़ कि जो न्यूज़ में ऐसा देखा है हमने कि मोस्ट प्रोबेबली ये जो ईरान यूएस का जो वॉर चल रहा है, यूएस ईरान के जो टॉक्स हैं वो कल फिर से हो सकते हैं। ठीक है, 16 को मोस्ट लाइकली है, लेकिन कोई भी ऐसा ऑफिशियल कहीं से कंफर्मेशन नहीं है कल ये मीटिंग होने वाली है। पर उड़ती उड़ती खबर है कि कल मोस्ट प्रॉब्ली सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स होगा। तो ये देखते हैं कि क्या होता है क्योंकि ट्रम्प ने बोला था कि हम फिर से कुछ दिनों में करेंगे। पर देखते हैं कल होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज के मार्केट की और फिर हम कल के दिन क्या एक्सपेक्ट करेंगे। आज का अगर आप देखोगे तो गैप अप होने के बाद मार्केट एकदम से रेंज बाउंड हुआ। पर इस रेंज बाउंड को भी जो भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप मेंबर्स हैं उन्होंने इसको प्ले आउट किया होगा, क्योंकि मैंने आज गैप अप होने मतलब 9:15 से पहले ही मैंने आप लोगों को अपडेट कर दिया था कि आज मार्केट खुलते ही कैसे ट्रेड को प्लान करना है। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना कि अगर गैप अप गैप डाउन हो रहा है तो उसके बाद मार्केट में कुछ करने को बच नहीं रहा है। अगर आप स्टार्टिंग में जो ट्रेड कर पाओगे वही कर पाओगे। तो अगर मैं आपको यहाँ पे 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर लेकर चलूँ, ठीक है, और आपको ये निफ्टी का चार्ट है, अगर आप निफ्टी देखोगे तो ये मैंने पूरा दिन रेंज बाउंड था। हाउएवर मैंने आपको बताया था कि 24,150 के ऊपर खुल रहा है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 24,235 250 का। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट खुलते ही अगर किसी ने बाई कर लिया होगा तो 280 का तो हाई उसने वैसे ही बना लिया। तो मार्केट में आपको ये मोमेंटम तो देखने को मिल गया। सेंसेक्स में भी 78,045 के ऊपर मैंने बोला था कि 78,200 280 टू 300 तक जा सकता है, उसके आसपास ही मार्केट गया। बैंक निफ्टी भी 56,388 के ऊपर 56,600 तक जा सकता है, वहाँ तक भी गया। ठीक है, तो मार्केट खुलने के बाद तो जो गेम हो गया था हो गया था, उसके बाद कुछ खास बचा नहीं था। अब आपको क्या समझना है, देखिए सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो है ना, ये आपका निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी में ये एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये तो दिख रहा है कि एक मेजर रेजिस्टेंस है, यानी कि अगर मार्केट को अपसाइड कंटिन्यू करना है तो इसको इस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर मैं आपको यहाँ पर 1 आवर के चार्ट पर लेकर चलूँ, ठीक है, 1 आवर के चार्ट पे ये कहीं ना कहीं आप इसको बुलिश फ्लैग कह सकते हो। अभी आपको ये दिख नहीं रहा है क्योंकि गैप अप से ये गैप अप हो गया है तो इसीलिए कैसे ही दिखेगा। पर इसको अगर मैं लाइन चार्ट पे कन्वर्ट करूँ, बुलिश पैटर्न क्या होता है मैं आपको दिखाती हूँ। इसको मान लो मैंने लाइन पे कर दिया। अब आप देखो ये एक सीधा लाइन फ्लैग एंड पोल है, पोल और ये एक फ्लैग। अगर आप इसको इस तरीके, अब विक है इसलिए ऊपर का ये चीज़ नहीं आता है, लाइन चार्ट में विक्स इग्नोर हो जाते हैं। पर आप समझो कि एक तरीके का बुलिश फ्लैग पैटर्न जो है क्रिएट हुआ है। तो यानी कि अगर मार्केट अगर यहाँ से कंटिन्यू करता है तो हम
एक्सपेक्ट कहाँ तक का मोमेंटम कर सकते हैं मार्केट में? अगर इस तरीके से मार्केट ये जो मैंने आपको लेवल्स बताए हैं ऊपर के साइड पे जो इसने एक रेजिस्टेंस फेस किया, अगर इसके ऊपर ये निकल जाए तो हम बहुत आसानी से 24,700 तक के लेवल्स जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी में, ठीक है। इस लेवल को मार्क करके रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। तो सिंपल रखना है, ये आपके आने वाले दिनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आने वाले टाइम पे अगर आज का जो हाई है विच इज़ 24,280, अगर इसके ऊपर निफ्टी सस्टेन करता है, डेली क्लोजिंग कर दे तो बहुत ही अच्छा, डेली क्लोजिंग कर दे तो आप 24,700 आराम से एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। पर इंट्राडे में कैसे प्ले आउट करना है, इंट्राडे में तो आप ऑब्वियसली 400-500 पॉइंट तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो 24,280 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर रहा है इंट्राडे में, तो आप यहाँ पे 470 से लेकर 530 ये जोन एक्सपेक्ट कर सकते हो इंट्राडे में। लेकिन पोजिशनली 24,700 हम इवेंचुअली एक्सपेक्ट करेंगे अगर ये 24,280 के ऊपर क्लोज भी कर गया तो, ठीक है। ये आपका हो गया ओवरऑल अपसाइड के लेवल्स। डाउन साइड पे क्या, यही जोन का जो आज का जो लो है ना, अगर मैं आपको ये 30 मिनट्स पे लेके चलूँ तो आपको ये तो दिख ही रहा है क्लियरली कि मार्केट ने इस तरीके का पैटर्न बनाया हुआ है, ठीक है। ये एक ऐसा पैटर्न बना हुआ है, तो आइडियली यहाँ से इसको बाउंस करना चाहिए क्योंकि ये सपोर्ट पर है। पर अगर ये इसको ब्रेक कर दे और ब्रेक करके इस वाले सपोर्ट को भी ब्रेक कर दे, ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करे और ये वाले सपोर्ट को भी ब्रेक करे, 24,180 का लेवल है, यानी कि अगर ये ब्रेक कर जाता है तो यानी कि ये जो बुलिश मैंने अभी आपको फ्लैग एंड पोल पैटर्न बताया ये निगेट हो जाएगा, ठीक है। फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से बुलिश ही है, उसका ब्रेकआउट होना चाहिए टू कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन मान लो ये ब्रेक ही कर दिया तो ये तो फिर पैटर्न निगेट हो गया ना, फिर तो इस पैटर्न का कोई मतलब नहीं रहा, फिर तो मार्केट वापस से नीचे की तरफ ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो 24,180 अगर ब्रेक करता है मार्केट तो यहाँ पर हम जो है 24,060 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड 24,060 के नीचे 23,946 एंड देन इवेंचुअली 23,880। ये जो जोन है ये हमारे लिए नीचे के लेवल पे काम करेगा, ठीक है। क्लियर है, ये आपके लिए इंट्राडे का जो प्लेइंग अरीना है वो है इस जोन के बाहर, ठीक है। 24,285 आप ले लो, 24,285 के ऊपर आप 24,470 प्ले कर सकते हो इंट्राडे में, 24,180 के नीचे है तो 24,060 आप प्ले कर सकते हो। और बाकी मार्केट कहीं भी ओपन हो, आपको बस यही देखना है कि लेवल टू लेवल आपको प्ले आउट करना है, किस लेवल पे मार्केट खुला है, ठीक है। और उसके ऊपर का लेवल आपका रेजिस्टेंस, उसके नीचे का लेवल आपका सपोर्ट, तो लेवल्स को मार्क कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। चलिए लेट्स कम टू निफ्टी तो हमने देख लिया है, अब हम आते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, ठीक है। चलो पुराने में ना सारे लेवल्स डिलीट कर देती हूँ तो सही रहेगा, क्लीन चार्ट एकदम क्लीन। चलिए अभी क्या दिख रहा है बैंक निफ्टी में, क्या दिख रहा है कि इमीडिएट बेसिस पे ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अभी लेवल्स पे मत ध्यान दो, बस प्राइस एक्शन को एक बार देखिए। ये लेवल का ये एक इमीडिएट है आपका रेजिस्टेंस, और उसके बाद आपका ये एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से शार्प हमें जो है विक डाउन देखने को मिला, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर बैंक निफ्टी इस वाले विक को फिल करके ऊपर की तरफ निकल जाता है, ठीक है, यानी कि ये इस वाले विक को भी फिल करेगा, ठीक है। सिंपल सिंपल वेरी सिंपल, 56,430 का लेवल है। अगर बैंक निफ्टी पूरा इस विक को कवर कर लिया, ठीक है, ये सेलर्स हैं, ओके, ये सेलर्स हैं, तभी ना इतना बड़ा लाइन है ऐसे इस तरीके से जो विक बना है। इसका मतलब ये है कि मार्केट ने ट्राई किया ऊपर जाने का, पर मार्केट फेल हो गया, बैंक निफ्टी फेल हो गया, क्योंकि सेलर्स स्टेप्ड इन एंड उन्होंने प्राइस को नीचे की तरफ धकेल दिया, इसीलिए मार्केट में इतना लंबा एक विक बना है। सेम सिचुएशन यहाँ भी, अगर बायर्स वापस से आते हैं और इस विक को फिल कर देते हैं, मतलब एक ग्रीन कैंडल बन जाती है ना, तो और इस विक को फिल करके इसके ऊपर क्लोज कर जाते हैं 15 मिनट पे, ठीक है, तो यानी कि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये वाली विक भी पूरा वो फिल कर देंगे, ओके। तो 56,430 के ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल जो है क्लोज हो जाती है तो आप उसके हाई ब्रेक होने पे, 15 मिनट का कैंडल क्लोज हुआ, उसके बाद आप 5 मिनट पे भी देख सकते हो कि हाई ब्रेक हुआ कि नहीं हुआ, या 3 मिनट पे देख सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो 56,780 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 780 एक मेजर रेजिस्टेंस होने वाला है, क्योंकि यहीं से आज पूरा का पूरा मतलब मार्केट का मोमेंटम सेट हुआ था नीचे की तरफ का।
तो अगर इसके ऊपर 56,780 के ऊपर भी ये सस्टेन कर रहा है तो हमारे लिए जो नेक्स्ट जोन ऑफ रेजिस्टेंस दिख रहा है मुझे, वो दिख रहा है 57,100 का, ठीक है, डायरेक्टली फिर वही दिख रहा है। तो इस तरीके से जो है हमें अपने ट्रेड को प्लान करना चाहिए कल के लिए, ठीक है। 56,430 के ऊपर 780, 57,112। अच्छा, अब कोई भी तरीके का हम नीचे की तरफ का प्लानिंग ये वाले ट्रेंड लाइन के नीचे ही करेंगे, ठीक है। एक्चुअली ये ट्रेंड लाइन के नीचे ना बहुत सारे सपोर्ट जोन है, तो एक अच्छा रहेगा कि हम इसके नीचे ही कुछ प्लान करें। आप बस इतना ध्यान रखना कि ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हो गया है तो मार्केट यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ही देगा, लेकिन आपको कंफर्मेशन चाहिए होगा कि वो इस जोन को भी ब्रेक कर दे, ठीक है। ये जोन आपका निकल के आ रहा है 57,127 का लेवल। तो 57,127 के नीचे 130 ले लो, 130 के नीचे अगर सस्टेन करने लग जाए तो मोस्ट प्रोबेबली आपको जो है मार्केट यहाँ पर 55,970 एंड देन 55,750 ये लेवल्स जो है आपको दिखा सकता है, ठीक है। इस तरीके से आप प्ले आउट कर सकते हो। सेंसेक्स में आने से पहले मैंने आपको देखो क्रिप्टो ग्रुप में मैंने ट्रेड दिया है बीटीसी का शॉर्ट का, जिसका टारगेट है 71,516। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट जो है 71,516 तक आना चाहिए। सेल ऑन राइज आपका फोकस होना चाहिए। और इसका अगर आपको भी क्रिप्टो ग्रुप में ऐड होना है, ठीक है, अगर आपको भी क्रिप्टो ग्रुप में ऐड होना है तो ये डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाला हुआ है। अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो आप फंड ऐड करके मेरे को फंड का स्क्रीनशॉट भेज देना कि फ़ंड ऐड हो गया है, और अपना यूज़र आईडी भेज देना। यहाँ पे जाओगे तो ये यूज़र आईडी है, ये आप मुझे भेज देना, मैं आपको क्रिप्टो ग्रुप में ऐड कर दूँगी। आप मुझे कहाँ पे मैसेज कर सकते हो, आप मुझे @DM पायल पे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे, ठीक है। अगर आप मुझे अपना यूज़र आईडी और फंड आपने डाल दिया है उसका स्क्रीनशॉट भेज दोगे, आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी मैं, और यहाँ पे आपको ट्रेड्स मिलने लगेंगे। शॉर्ट करना है, लॉन्ग करना है, टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, सब कुछ मैं आपको बता देती हूँ इस ग्रुप में, ठीक है। तो आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। नाउ लेट्स कम टू सेंसेक्स। चलिए, सेंसेक्स में आपके लिए अभी जो मेजर रेजिस्टेंस जोन है वो ये है 78,273, और आपके लिए जो एक मेजर सपोर्ट जोन है वो है ये 77,970, ठीक है। इस जोन के बाहर ही कुछ प्लान करना है। 78,273 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर रहा है तो यहाँ पर हम थोड़ा एक अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 78,273 के ऊपर जाएगा तो यहाँ पर भी वही सेम पैटर्न बन रहा है जो निफ्टी में बन रहा है, जो कि है आपका फ्लैग एंड पोल पैटर्न, ठीक है। तो अगर हम एक्सपेक्ट करें कि मार्केट कहाँ तक ऊपर जाने की क्षमता रखता है, अगर इस तरीके से ये कंटिन्यूएशन दे दे ऊपर, मतलब 78,320 के ऊपर अगर ये कंटिन्यूएशन दे दे तो ये 79,600 तक जाने की क्षमता रखता है, ठीक है। अब आपको इसके बीच में आप ऑब्वियसली 80 to 100 पॉइंट करके ही करोगे। इंट्राडे में तो आप नहीं एक्सपेक्ट करोगे कि ये पूरा ही एकदम एक ही बार में सारे लेवल्स को कवर कर दे, पर इवेंचुअली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इंट्राडे में हमें किस तरीके से प्लान करना चाहिए, आइडियली 78,275 के ऊपर अगर ये सस्टेन करे तो यहाँ पर हम अपसाइड एक्सपेक्ट करेंगे 78,684 एंड 79,000 का, ठीक है। एंड इवेंचुअली अगर डेली क्लोजिंग हो जाए तो इवेंचुअली हम एक्सपेक्ट करें कि 79,640 तक मार्केट जाएगा। वहीं डाउन साइड पे 77,970 अगर ब्रेक करता है तो 77,550, 77,220, 77,070 ये जो लेवल्स हैं ये हम जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नाउ लेट्स कम टू दिस मिड कैप, ठीक है। चलिए, मिड कैप में हमारे लिए 13,596 एक मेजर रेजिस्टेंस है। अगर ये इसके ऊपर टिक रहा है, मतलब 13,600 का जोन है ये, 13,600 के ऊपर अगर टिक रहा है तो 13,720 आप इवेंचुअली एक्सपेक्ट कर सकते हो। वहीं अगर डाउन साइड पे इफ़ इट ब्रेक्स बिलो दिस 13,530 का लेवल है ये, 13,530 के नीचे अगर ये निकलता है तो हम यहाँ पर 13,490, 450, 412, 313, 330 ऐसे लेवल्स जो हैं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए, अब हम आ जाते हैं फिर निफ्टी पे। फिर निफ्टी में आपका जो फोकस होना चाहिए अपसाइड पे वो है 26,490,
ये एक इसका डबल टॉप बना है, अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो हमारे लिए नेक्स्ट जोन ऑफ रेजिस्टेंस है 26,600 के आसपास में। तो 490 के ऊपर अगर ये निकलता है तो हम यहाँ पे 600 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 600 के ऊपर अगर ये निकलता है देन वी कैन एक्सपेक्ट 26,800 के लेवल्स। डाउन साइड में इसने जो अपना आज का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनाया है, ये वाला इसका एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। ये जो आपका जोन है ये है 26,370 का, विच मीन्स कि 26,370 के नीचे अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है और फिर कंटिन्यूएशन मिलता है तो 26,245, 26,140 के लेवल्स जो हैं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई भी चेंज इन द लेवल होता है तो मैं आपको एनीवे अपने टेलीग्राम पर जो है अपडेट कर देती हूँ। ये मेरा इंडियन मार्केट का जो ग्रुप है ये भी प्राइवेट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन। और ये जो क्रिप्टो ग्रुप है ये फ्री है पर ये प्राइवेट है, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने मेरे लिंक से अकाउंट ओपन किया है। तो अगर आपको क्रिप्टो वाले ग्रुप में ऐड होना है जहाँ पर आपको ट्रेड मिलते हैं तो आपको डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अकाउंट ओपन कर लो। लिंक जो मेरे लिंक है उससे करोगे तो ही मिलेगा, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।